हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? हाउ आर यू ऑल? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसीज आ रखे हैं फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर। अगर आपके पास इफ यू हैव बी और बीटेक डिग्री इन सिविल, केमिकल एंड एनवायरमेंट, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई okay for this particular post. The grand total 144 number of post. So in this particular video we are going to discuss the syllabus breakdown. Okay, detailed syllabus discussion. इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सिलेबस के ऊपर तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के दिया था कि वो जो 6 पॉइंट्स हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है, अपना प्रिपरेशन को ओरिएंट करना है। इस साल का जो रिक्रूटमेंट है, अभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, जनरली होता क्या ना, ये सिलेबस अपना, है ना, देते हैं, नोटिफाई करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। तो जो अपना पहले का पैटर्न था, पहले का जो सिलेबस था, उसके अंदर क्या क्या था और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। If you are preparing for this particular examination, then join the WhatsApp group link given in description box of this particular video. Comment section में पिन कर दिया गया है, ओके, जहां पर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट या फिर आपके कोई भी क्वेरी हो, ओके, वो क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। तो देखिए, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ये सारा कुछ मालूम है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्टेड, गो एंड अप्लाई दी फॉर्म, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, ओके। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगे वो अपलोड करना है आपको, तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, प्रीलिमिनरी 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स में 100 नंबर नॉन टेक्निकल पूछता है, जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह सारा कुछ, मैथमेटिक्स वगैरह सारा कुछ वो पूछेंगे। वो उसका जो स्क्रिप्ट होगा वो गुजराती लैंग्वेज में ही होगा। मीन्स इट इज मैंडेटरी दैट यू मस्ट नो गुजराती, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बट जो टेक्निकल पोर्शन है, आउट ऑफ 300 इट विल बी ऑफ 200 नंबर। ये सारा कुछ आपको मालूम है। कल भी एक वीडियो के थ्रू से मैंने आपको स्ट्रैटेजी, ये इसका प्लान, इस एग्जाम का जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक दी पॉइंट्स, ओके। ये सिलेबस के अंदर जो पॉइंट मेंशन्ड है इसको हम लोग तोड़ेंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 2 साल भी ऑफ ग्रेजुएट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये जो रेस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने उठाया एंड हमने डिटेल एनालिसिस किया, सर्च किया, देन आई हैव गॉट ए सिलेबस, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है, एंड दैट सिलेबस आई एम गोइंग टू शो यू। ये सिलेबस जो होगा, आई विल ऑल्सो शेयर दिस पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट एंटायर PDF in WhatsApp group. You must join if you are preparing for this particular examination and you are interested, then you must join our WhatsApp group. Link provided in description box and pinned in comment section. तो these are 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट्स थे। ये तो हमने आपको कल ही दिखाया था, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं एक एक करके। लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंटल क्वालिटी मेजरमेंट, ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट वगैरह। तो इसके अंदर हमें बहुत सारा चीज पढ़ना होगा। देखिए, जैसे कि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन एक आएगा आपका, है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, AIQ वगैरह, वो सारा चीज जान रहे हो। कंट्रोल मेजर्स क्या है, मतलब किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या रूल बनाया है ना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रूल्स है, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रूल्स है इन एसोसिएशन विद एयर पोल्यूशन। इस तरीके से चीजों को पढ़ना है। बाकी जो इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, किस पोल्यूटेंट का इम्पैक्ट कितना है एनवायरनमेंट के ऊपर, ये इस तरीके से ये पूरा ये चैप्टर चलेगा। फिर मान लीजिए एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन होता है, फिर ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का जो पानी है उसका पोल्यूशन हो सकता है ना। सरफेस वाटर का पोल्यूशन हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के चीजों को हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे वही बोला है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, किस किस तरीके का पोल्यूशन है। तो इन सभी चीजों को, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, तो उसका कुछ बेसिक आइडिया, पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है, एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। बस इतना लिखा हुआ है।
ये चीज, लेकिन फिर इसके अंदर ही अटैच करके टॉपिक दिया है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए वेस्ट वाटर का हम अगर बात करेंगे, वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी, सीवेज जो आपके घरों से निकलता है ना, जो आप लेट सपोज की बाथरूम यूज कर रहे हो, बाथरूम में हाथ पैर धोया, हाथ पैर धोने के बाद जो पानी है, क्या उस पानी को फिर पी रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, वो पानी बेकार हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, वो आपका ड्रेनेज में जाता है, जो घर से बाहर निकलता है, ड्रेन, सीवर पाइप है ना, वहां से जाता है। अगर घर के आगे आपके बाहर में ड्रेन है तो उस ड्रेन में जाएगा, नहीं तो अगर नीचे सेप्टिक टैंक वगैरह तो सेप्टिक टैंक में जाएगा। सेप्टिक टैंक कनेक्टेड होती है फिर सीवर लाइन से, वहां से फिर वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाती है। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब जा रही है तो वहां पे कौन कौन से यूनिट है, उसका क्या क्या मैकेनिज्म है, ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है, समझ में आ रहा है? वो सारा चीज हमको पढ़ना है। ओके, वही सारा चीज ये सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो लाइक दिस। ओके, तो चलिए देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल। और उसके बाद देखिए ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी अपने पीने के लिए भी हमको पानी चाहिए होता है, तो जो पानी हम पिएंगे उसका फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब उसका पीएच क्या होना चाहिए, उस पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा है तो इससे रिलेटेड डेटा ही हमको नहीं मालूम होना चाहिए। वी मस्ट नो व्हाट आर द टेस्ट व्हाट वी यूज टू, यहाँ पे लिखा है ना लैबोरेटरी मेजरमेंट टेस्ट, है ना, टेस्ट का नेम्स भी हमको मालूम होना चाहिए, उसका भी आइडिया होना चाहिए, है ना, उसके प्रोसीड्यूर के बारे में मालूम होना चाहिए। यही तो आपका स्टडी को बनाएगा। ओके, दिस विल मेक योर स्टडी। टर्बिडिटी ऑफ वाटर क्या है ना, अल्कलिनिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं इससे पहले भी एग्जामिनेशंस में। ओके, पीएच वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। सल्फेट्स, सल्फेट कंटेंट क्या है, फ्लोराइड का क्या लॉजिक है, नाइट्रेट्स क्या है, तो इनके बारे में पढ़ना है। एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट, है ना, किस तरीके से अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है वाटर में तो इनके कारण क्या इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको लिमिटिंग क्वांटिटी में कैसे लाएं, अकॉर्डिंग टू द कोडल प्रोविजंस, व्हाटएवर कोडल प्रोविजंस वी हैव, अकॉर्डिंग टू दैट इसको हम लिमिटिंग कंडीशंस में कैसे लेके आए, इन सब चीजों के बारे में हमें स्टडी करनी होगी। इट विल मेक योर क्वेश्चन, है ना, यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल सॉलिड क्या होता है ना, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है। सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जैसे नदी है, देख रहे हो, नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तो क्या पानी एकदम पूरा साफ है क्या, आरओ वाला पानी है क्या? नहीं है ना, वो साफ पूरा है ऐसा तो नहीं है, उसमें छोटे छोटे क्या है, कंकर्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, या फिर कुछ जो उड वगैरह है वो भी फ्लोट वगैरह कर रहा है, तो वो सभी क्या है, दोज आर योर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब वो वाटर में सस्पेंडेड है और वो फ्लो कर रहा है ना, तो उनके लॉजिक्स को पढ़ना है। अब सस्पेंडेड तो ये हो गया क्या, खत्म हो गया क्या? नहीं, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो अब हमें यहां से अटैच हो जाएगा सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, कि इसको रिमूव कैसे करें, ये कितने तरीके के हो सकते हैं, किसके कारण क्या इंपैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में, है ना, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसको कैसे रिमूव करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीड्यूर, उसके अंदर फिर क्या क्या लॉजिक्स है। ऐसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक अगर उठाओगे उसके धीरे धीरे अंदर ब्रेक होता हुआ चलेगा। सो बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से हम लोग चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। वोलेटाइल्स क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, उसका एनालिसिस, है ना। ये क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो है ना एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट मतलब देखो, पानी वगैरह से वाटर बॉर्न डिजीज होता है कि नहीं, अगर गंदा पानी आप पी लिए तो उस पानी के कारण पेट वेट खराब हो जाएगा, है ना, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है, उसमें जम्स होते हैं, पैथोजेंस को बोलते हैं, डिजीज काउजिंग जम्स, है ना, बैक्टीरिया वगैरह, पैथोजन। तो वो पैथोजन पानी में होना चाहिए क्या? नहीं, क्यों? अगर पानी कंटामिनेट हो गया है, उसमें पैथोजेंस हैं और वो पानी को आपने पब्लिक सप्लाई कर दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उस पानी को कंज्यूम करके पूरा शहर बीमार हो जाएगा, कितना बड़ा एलिगेशन लगेगा गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं इसके लिए, डिसइंफेक्शन, है ना। और क्लोरीन एक बहुत अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, इकोनॉमिकल डिसइंफेक्टेंट है जिसको यूज किया जाता है ना। मतलब जब भी पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट होकर निकलेगी उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है, क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि जो जम्स वगैरह है, पैथोजेंस वगैरह है, वो मर जाए, है ना, बिकॉज इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको मार देता है। क्लियर है। और हम यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है रेसिडुअल क्लोरीन, कुछ क्लोरीन, ठीक है, कुछ क्लोरीन के रेसिड्यू को हम पानी में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अगर फ्यूचर में कभी कंटामिनेशन होगा
तो उसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ क्लोरीन पानी में होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो वही है ये रेसिडुअल क्लोरीन। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कर्व होती है ना, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वगैरह, वो कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लोरीन किस तरीके से काम करता है, क्लोरीन का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे कि इतना क्लोरीन मिला दिया, इतना क्लोरीन मिला दिया, नहीं मिला, है ना। इसका डोज का मेजरमेंट कैसे करें, ये सारा कंसेप्ट इससे एसोसिएशन में चलते रहेंगे। दोस थिंग्स वी हैव टू स्टडी। गेटिंग द पॉइंट। ऑप्टिमम कोएगुलेंट, कोएगुलेशन एक प्रोसेस होता है। कोएगुलेशन मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक ऊपर का भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय तो डिटेल स्टडी करेंगे ही करेंगे। एक बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, कोएगुलेंट, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मींस लाइक जैसे कि वाटर में कलर है, ओके, जो आपका पानी है वो पूरा गंदा एकदम कलर है, कलर्ड वाटर। व्हाई इट इज कलर्ड, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, बहुत छोटे छोटे सॉलिड्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो सुनो, अब बात हो ही रहा है, थोड़ा बताता हूं। देखो ये गंदा पानी है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में, दिस इज अ कंटेनर, इस कंटेनर में आपका गंदा पानी, एकदम बुरा वाटर, बुरा पानी है, गंदा पानी है ना, मतलब कलर पूरा लाल 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 दिख रहा है। मतलब इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, है ना, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली कोई चीज बड़ा है तो वो हैवी होगा, वो जल्दी सेट कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय तक इस कंटेनर में उस गंदे पानी को छोड़ दो, उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो धीरे 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 करके ये टैंक के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन तो उस कारण से, अगर ये टैंक के बॉटम में डिपॉजिट हो गए तो उस कारण से कुछ ना कुछ पानी थोड़ा सा साफ हुआ होगा, है ना, थोड़ा सा साफ हुआ होगा। अब यही जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन की। ये जो पार्टिकल्स वगैरह ये सेट हो रहा है, सेडिमेंट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये सेट कर रहे हैं, और ये जो चीज यहाँ पे कलेक्ट हुआ इसको बोलते हैं स्लज। ये सारा चीज पढ़ेंगे, ये सेडिमेंटेशन टैंक कोई हुआ होगा, ओके, इट मे बी ए सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें ये इस तरीके से सेडिमेंटेशन हुआ, तो ये बड़े पार्टिकल्स वगैरह सेट हो गए, नीचे बैठ गए। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, अब ये क्या है, ये इतना लाइट वेटेड है, इनका वेट इतना ज्यादा है ही नहीं कि ये धीरे आके नीचे बॉटम, टैंक के बॉटम पे सेट करें। तो हम क्या करेंगे, हमको उसका वेट बढ़ाना है, मतलब उसका मास, डेंसिटी वगैरह सारा कुछ चेंज करना है। तो ये चेंज हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक केमिकल मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेंट। अब वो केमिकल क्या करते हैं, वो केमिकल को मिला दिया और बहुत जोर से एकदम रैपिड मिक्सिंग कर दिया, बहुत जोर से इस पानी को स्टीर कर दिया। इस कारण से क्या होता है ना, वो वहां पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है, वो क्या क्या होता है बताएंगे, है ना। वो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होने के कारण कुछ जेली लाइक सब्सटेंस वगैरह बनता है ना, कुछ सब्सटेंस वगैरह बनता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि गम टाइप का है कुछ। अब वो जो सब्सटेंस है उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जाके चिपक जाते हैं, वो चिपक गए। जब वो सब्सटेंस के ऊपर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक गए तो उस ओवरऑल सब्सटेंस का जो वेट है वो इंक्रीज होगा, देन दैट विल सेट, वो नीचे आ जाएगा, बॉटम पे सेट हो जाएगा, मतलब वो पानी से रिमूव हो गया। तो ये जो पानी है वो क्लैरिफाई हो गई, साफ हो गई। तो इसलिए जो सेडिमेंटेशन टैंक है दिस पर्टिकुलर, इसको हम क्लैरिफायर भी बोलते हैं, क्लियर। तो यही है वो कोएगुलेंट। तो कोएगुलेंट का कितना डोज मिलाना है, अब ये सीधा सीधा लिखा है। तो कोएगुलेशन प्रोसेस क्या है ना, कितने अलग अलग तरीके के कोएगुलेंट हैं, कोएगुलेंट का कितना डोज मिलाना, इससे रिलेटेड जो टेस्ट है वो क्या है, जार टेस्ट होता है। तो जार टेस्ट का क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ अब पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा, है ना। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, फिर सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वहां पर अलग अलग तरीके का कोएगुलेंट यूज करते हैं, है ना। तो कौन सा कोएगुलेंट कहां पर इफेक्टिव है, कौन सा कोएगुलेंट कितना पीएच रेंज में इफेक्टिव है, ये सारा डेटा भी हमें चाहिए होगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को हमें पढ़नी है। ये तो बेसिक चीज है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। आगे सिलेबस के अंदर और भी बहुत सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कंसेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एम्बिएंट एयर क्वालिटी एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजनस ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, इनके डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। ये आपका आ गया एयर पोल्यूशन के अंदर। फिर सॉइल एनालिसिस, पीएच, कंडक्टिविटी, केटायन एक्सचेंज, कैपेसिटी, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ऐसे
ये सारा सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में आ गया। सो दिस आर सम बेसिक थिंग व्हाट वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। सो हम जब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दिस इज योर बेसिक थिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्लियर है। जो 200 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 10, 15, 20 क्वेश्चन तो इसी वाले सेक्शन से रहेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए फिजियोकेमिकल प्रोसेस फॉर वेस्ट फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ गया। मतलब कोई ट्रीटमेंट प्लांट है तो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, उसके आगे फिर सेडिमेंटेशन करवाते हैं, फिर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, है ना। इन ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ना है, वही लिखा हुआ है, देखिए वाटर क्वालिटी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ना है। वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड मतलब ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। वेस्ट, फिर वेस्ट वाटर एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, ठीक है। वेस्ट वाटर मतलब देखिए क्या है, सुनिए, गंदा पानी है जो सीवेज है, जो आपके घर से निकला वेस्ट वाटर, वो वेस्ट वाटर को क्या हम डायरेक्टली फिर कंज्यूम करेंगे, नहीं यार, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिक्सअप हो गए होंगे, सॉल्ट्स वगैरह मिक्सअप हो गए होंगे, अलग अलग तरीके के पोल्यूटेंट उसमें मिक्सअप है ना, क्या क्या नहीं है, ठीक है। बहुत तरीके अलग अलग एसिड्स होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, कुछ कुछ भी हो सकता है, ऑयल है, ग्रीस है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वाटर। सो उसको तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, सो वी हैव टू ट्रीट इट, है ना। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाया जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है अपने को, है ना। इसका भी आइडिया मैं आपको दूंगा। गुजरात के अंदर कहाँ पे कौन कौन से STP लगाए गए हैं, ठीक है, किसका कितना कैपेसिटी है, इन सब चीजों का भी आइडिया होना चाहिए बिकॉज वंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वी हैव टू प्रिपेयर, मैंने कल ही बोला था, इंटरव्यू को भी माइंड में रखते हुए हमें प्रिपेयर करनी है। ओके, वी हैव टू प्रिपेयर इन सच ए वे, सो वी हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल ओनली। ओके, और स्टेट को लेके प्रिपेयर करना होगा, सो वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो जो वेस्ट वाटर आई है, वेस्ट वाटर, इसको क्या ट्रीट करना है, इसमें से क्या रिमूव करना होता है, सारा लॉजिक कंसेप्ट तो जब थ्योरी सेशंस होंगे, क्लास के सेशंस होंगे, वहां पे आप समझोगे। वेस्ट वाटर आई, इसको हम इन्फ्लुएंट बोलते हैं, इसका आप ट्रीटमेंट करोगे, ट्रीटमेंट करने के बाद ओवरऑल ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकले उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, है ना, एफ्लुएंट। अब ये जो एफ्लुएंट है इसको हम क्या करेंगे, कहां लेके जाएंगे, देखिए इसको लेके अलग अलग चीज कर सकते हो। अगर किसी एरिया में पानी का कमी है तो एफ्लुएंट का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा मेंटेन करे कि इसको एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज इट एज एग्रीकल्चर पर्पज। या फिर कोई रिवर वगैरह जा रही है ना, कोई रिवर वगैरह जा रही है तो हम जनरली यही करते हैं, कोई रिवर वगैरह है ना, तो यहां पर इसको डिस्पोज कर देते हैं, रिवर वगैरह में डिस्पोज कर देते हैं। तो रिवर वगैरह में डिस्पोज कर दोगे, या फिर कोई सी है ना, अगर नियर बाई एरिया में सी है तो सी में आप जाके एफ्लुएंट को डाल दोगे। तो यही जो सोर्स ऑफ डिस्पोजल है, क्या हो गया, लैंड हो जाएगा सोर्स ऑफ डिस्पोजल आपका। तो लैंड पे अगर डिस्पोज करोगे इस एफ्लुएंट को तो उस कारण से फिर आगे का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। रिवर में अगर करेंगे तो रिवर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो रिवर में पढ़ना होगा इसके बारे में। सी वगैरह का अगर करोगे तो इसके लिए इसका इस एफ्लुएंट का स्टैंडर्ड क्या मेंटेन होना चाहिए, मतलब कितना ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस लेवल पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा, यही तो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज योर एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, है ना, कि कितना आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। इट मींस व्हाट, जो भी आपका डिस्पोजल का सोर्स है इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एफिशिएंसी वगैरह क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों के बारे में क्लब करके हमको पढ़नी है, एक कंसेप्ट डेवलप करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन अराइज, तो ये पढ़नी है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इन नेचुरल सिस्टम, फिजिकल प्रोसेस, ओके, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, ऑपरेशन यूनिट, ये सब वेस्ट वाटर में आपका चल रहा है अभी, है ना। मिक्सिंग, क्लैरिफिकेशन देखिए मैंने बोला था, है ना, सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन टाइप्स, है ना, कितने तरीके के होते हैं, एरिएशन एंड गैस ट्रांसफर, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मैंने बोला था ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं पार्टिकल्स के कारण
वाटर में कलर होती है तो उसको कैसे रिमूव करें, उसके स्टेबिलिटी को कैसे तोड़ें। स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए ही हम कोएगुलेंट को मिक्स करते हैं। एक पोटेंशियल होता है जिसको बोलते हैं जिट्टा पोटेंशियल, उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। डीस्टेबलाइजेशन, देखो लिखा है ना, डीस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल, है ना। तो इसी के लिए हम कोएगुलेंट को यूज करते हैं। ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्लैरिफ्लोकुलेशन, इन सब चीजों को हमें पढ़नी है। दीज आर योर सिलेबस। नेक्स्ट देखिए और भी बहुत सारे हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब उसी वही कंटिन्यू है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिर इक्विलिब्रिया एब्जॉर्प्शन, आइसो, मतलब ये क्या है, जो कोएगुलेशन के मैकेनिज्म है। देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कि कोएगुलेशन काम कैसे करता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। डिसइंफेक्शन देखो, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइंस क्या होता है अलग, क्लोरीन ही एक डिसइंफेक्टेंट नहीं है, और भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। तो ये ओवरऑल डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, एप्लीकेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये सारे भी जो डिफरेंट प्रोसेस हैं इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट जो ये वाला टॉपिक है। ये वाला टॉपिक सबसे पहला जो पॉइंट था, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो देखिए कितना सारा पॉइंट्स हमको पढ़ना है, इसलिए मैंने बोला था कल कि इट विल ओनली, यही डिस्कशन आपको 60 to 70 आवर्स या 80 आवर्स तक भी लेके जा सकता है। मिनिमम तो आप इतना लीजिए 60 to 70 आवर्स, कम से कम उतना, उससे अधिक भी हो सकता है। ओके, इसमें हर एक टॉपिक, ओके, एवरी टॉपिक। तो ये वो सिलेबस आपका डिटेल वाला देखते हुए चलिए। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन ग्रुप, नॉट टू वरी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हो, सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर में टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट, नीड फॉर सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट क्यों है, लेजिस्लेशन रूल वगैरह ऑन मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, था कि नहीं सिलेबस में, है ना। तो ये जो रूल्स वगैरह हमको सारा पढ़ना है इन अकॉर्डेंस टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं, जो वो ट्रीटमेंट मेथड को यूज कर रहे हैं, प्लस विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, लीचार्ट क्या होता है, लीचैट, व्हाट इज दिस, है ना। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है आपके प्रीवियस ईयर में। तो ये क्या है, मान लो किसी एरिया में, इन अ पर्टिकुलर एरिया आपने जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है ना, उसको डंपिंग कर दिया है, डंपिंग कर दिया है ना, जमा करके रख दिया। ये तो सॉइल है ना, रेनफॉल हुई इस एरिया में, रेनफॉल हुई, तो ये जो वाटर है ये इस सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी आएगा। अब ये सॉलिड वेस्ट में अलग अलग तरीके की चीज हो सकते हैं, बैटरी वगैरह हो सकता है, या और कोई केमिकल ओरिएंटेड चीजें हो सकती हैं। तो ये जो वाटर है उन केमिकल के साथ मिक्सअप होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, मिक्सअप होने के बाद वो पूरा एकदम गंदा सा पानी बन जाएगा, लाल पीला कुछ भी उसका कलर हो सकता है। अब वो जो पानी है वो धीरे 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 क्या करेगा, सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा। यही जो वाटर है ना, जो गंदा पानी है सॉलिड वेस्ट के साथ मिक्सअप होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, जिसमें लीड वगैरह और भी डिफरेंट पॉल्यूटेंट केमिकल्स हो सकते हैं, उसी वाटर को हम लीचैट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, है ना। तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। इससे पहले जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके ये क्वेश्चन है कि लीचैट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके के चीजों को पूछे जाते हैं। फिर हैंडलिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्टोरेज कैसे करेंगे, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे। वो गाड़ी वगैरह देखो ना, स्वच्छ भारत मिशन का, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कितने तरीके के होते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो सारा चीज है ना, वो भी अपने को पढ़ना है। क्योंकि दिस ऑल डेटा हैज बीन मेंशन्ड वेयर इन योर कोड, है ना, इन कोड, उनके बारे में पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ कलेक्शन सिस्टम, देखिए भाई मैं बोल रहा हूं जो है वही बोल रहा हूं। एनालिसिस ऑफ कलेक्शन सिस्टम, नीड फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर स्टेशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। लेवलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस वेस्ट किस तरीके से होता है, उनका कलर कोडिंग होता है ना, इन सब चीजों को पढ़ना है। सो इन डेप्थ इसी के साथ ये जो हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी के साथ हमको जो हमारे कोडल प्रोविजंस हैं उनको भी पैरेलली फॉलो करते हुए चलना है। तो साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होगा।
आगे एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, ये अलग से आपको दे दिया एयर पोल्यूशन के ऊपर, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करना है, ठीक है। दिस इज एंटायरली कंप्लीट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, वेजिटेशन एंड प्रॉपर्टी इफेक्ट्स, रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट, स्मॉग, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है, डिस्टर्बेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एम्बिएंट एंड स्टैक सैम्पलिंग, etc, एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन ऑफ पोल्यूटेंट, है ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ एयर कंटामिनेंट्स, एयर सैम्पलिंग एंड पोल्यूशन मेजरमेंट मेथड, एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स, ओके, एयर पोल्यूशन इंडिसेस, जो पैरामीटर वगैरह, उन एयर पोल्यूशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन अपने को करना है यहाँ। फिर ग्राउंड वाटर देखो बोला, उसके बारे में पढ़ना होगा, तो यहाँ पे एक्विफर वगैरह आ जाएगा, ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होगा, किस तरीके से ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करती है, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने होंगे, उनको एक्विफर बोलते हैं, तो एक्विफर क्या होता है, एक्विग्लूड क्या होता है, एक्विटार्ड क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ना होगा। देखो यही है ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्राउंड वाटर एज ए रिसोर्स, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन किस तरीके से हो सकती है, ग्राउंड वाटर एज जियो टेक्निकल प्रॉब्लम, ग्राउंड वाटर एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल, डार्सी लॉ, ये कुछ कुछ रूल्स हैं। हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, फ्लूइड पोटेंशियल पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है ना, नेस्ट एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये आपको ये जो छोटा सा एक टॉपिक है, ये जो एज ए सिंगल चैप्टर आप कंसिडर कर सकते हो। वी कैन कंप्लीट दिस विद इन 6 to 10 आवर्स, मतलब 6 आवर्स काफी है ना, 6 to 2-3 क्लास, 6 to 10 आवर्स लीजिए लमसम, इतना काफी है, वो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ओके, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट, है ना, ये आपका टॉपिक था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर ये सारा चीज हमको करना है। इवोल्यूशन, EIA का कॉन्सेप्ट एराइज कहां से हुआ, उसका डेवलपमेंट कहां से हुआ, कंसेप्ट, मेथोडोलॉजीज, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन स्टडीज, मिटिगेशन, मैट्रिसेस, चेकलिस्ट, etc, रैपिड एंड कंप्रिहेंसिव EIA, लेजिस्लेटिव एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीड्यूर इन इंडिया, production tools for environmental impact assessment, assessment of impact air, water and soil, noise and biological, इन सभी में assessment करना आपको, है ना, impact assessment। फिर उसका रेमेडी क्या है वो भी देखना है ना, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल, पब्लिक पार्टिसिपेशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के कंसेप्ट्स को देखना है, उनसे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है उनको हमें स्टडी करना है। क्लियर है? तो CPCB, GPCB के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम EIA को स्टडी करेंगे, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये है रूल्स वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस के वगैरह में उससे रिलेटेड सारा, प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ना है। फिर देखिए कुछ ना मीटिंग हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया के लिए था, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से और भी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोटियो प्रोटोकॉल, ओके, कोयोटो प्रोटोकॉल, तो इस तरीके के एग्रीमेंट्स, कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स वगैरह हुए थे, कुछ समिट वगैरह हुए थे जो पास्ट में, है ना, वहां पे क्या क्या आउटपुट, क्या क्या डिसीजन लिया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक एक है ना, जो डिफरेंट नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ना होगा, प्रिक्वेशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, ठीक है, कंसेप्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उनका एक आइडिया होना चाहिए, समझ में आ रहा है, लाइक दिस। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन, है ना, थोड़ा इनका भी आइडिया होना चाहिए, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। रेशियो डिक्लेरेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि मैंने आपको बताया था, जो रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ पढ़ना है ना, एक्ट वगैरह ये सब सारा कुछ पढ़ना है, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। आगे देखिए, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है वो पूरा डिटेल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिए। जेनेसिस ऑफ द एक्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नोटिफिकेशन,
देखिए सिटिंग ऑफ इंडस्ट्री, कोस्टल जोन, रेगुलेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सारा ही कुछ जो भी डिटेल है इस एक्ट से रिलेटेड, एवरी डिटेल वी मस्ट स्टडी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब देखिए ये था ग्रीन केमिस्ट्री, आपका ये टॉपिक है। देखिए कुछ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है देखो, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना, एंड ग्रीन केमिस्ट्री। अभी ये चीज क्या है, जैसे बायोगैस, तो बायोगैस कैसे कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट उसको कैसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह इन्वॉल्व है ना, तो इसी से रिलेटेड केमिस्ट्री वो हमें पढ़नी है, प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब मैन्युफैक्चर अब कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक आज के टाइम पे नितिन गडकरी साहब जो है वो इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना, इस तरीके ये सारा टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़नी होगी। आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो देखिए जो एक बेसिक यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बीर्स लंबर्ट लॉ क्या है, लिमिटेशंस, अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, प्रिंसिपल्स है ना, एप्लीकेशंस, गैस क्रोमेटोग्राफ क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे वाटर, एयर, सॉइल इंडिकेटर, ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिजम्स इनके बारे में पढ़ना है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, फोकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, बी कोलाई, ठीक है, यहाँ पे बी कोलाई नहीं लिखा है लेकिन बी कोलाई भी होता है, ई कोलाई, बी कोलाई, ये इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। देख रहे हैं है ना, बायो एसे, बायो मॉनिटरिंग है ना, बायो एक्यूमुलेशंस, बायो मैग्निफिकेशन, ये इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़नी है। तो दिस इज योर बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ना, जो है उनके बारे में हमें पढ़नी होगी। क्लियर है, इसके अंदर ये सारा चीज आता है। उसके बाद देखिए वाटर कंट्रोल एक्ट जो है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो सेंटर का है, उस एक्ट के अंदर जो जो चीज है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, उसी तरीके से एयर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर जो जो चीजें हैं, सबसे पहले तो ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कब आया था ये भी पूछ लेता है यार, तो ये एक दो क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया, देखो है ना, कब आया था ये तो यही पूछ लेता है सबसे पहले, ठीक है। तो these are your syllabus. So if you are preparing for this particular examination, so welcome, subscribe to the channel. If you like the video, share the video, subscribe to the channel. Dedicated classes are going to be started on 27 onwards, मतलब परसों से हम लोग PYQ सेशन से हम लोग करेंगे स्टार्ट। इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आइडिया लेने के बाद हम लोग जो थियोरेटिकल क्लासेस है उसको चालू करेंगे, मतलब तो दिस विल बी क्लास नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। फिर सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया, तो ये होगा जो क्लासेस चलेंगे, आप देखोगे ये इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब पे लाइव सेशंस रहेंगे एज ए डेमो क्लासेस, ठीक है, कि किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो क्लासेस होगा, जो 200 नंबर्स का जो टेक्निकल पार्ट है, वी विल डील ओनली विथ टेक्निकल पार्ट। और मैं आपको बताता हूं जो लैंग्वेज ऑफ स्टडी होगा, ठीक है, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, द सेम मोड है ना, नोट्स आपको इंग्लिश में रहेगी अवेलेबल, एक्सप्लेनेशंस हिंदी प्लस इंग्लिश कंबाइन करके एक्सप्लेनेशंस रहेगा, ओके। कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन मस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप गाइस, ओके। थैंक यू वेरी मच। और कोई अपडेट मिलती है related to syllabus or related to different topics, everything I will update, ठीक है, everything I will conclude, but अभी जो है, अभी जो हमें स्टार्ट करनी है, सो इस चीज को पकड़ेंगे, ये सिलेबस को उठाएंगे, क्योंकि यही आपका पैटर्न रहेगा, है ना, अप्रोक्सीमेट दिस इज द पैटर्न। अगर नया नहीं आया तो, अगर आया तो जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए होंगे वी विल टैकल दैट ऑल्सो, ओके। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।